नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो आज मैं आपके साथ पूरा डिटेल में शेयर करूंगा जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है ना, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है ना, तो उनका कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है 2024-25 के लिए, उसकी पूरी डिटेल बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो ये जो कट ऑफ है ना, मैंने किस बेसिस के ऊपर बनाया है। अभी जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है ना, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। देन वहां से अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, देन आपको महाराष्ट्र स्टेट का एक एसएमए लिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर अपना नेम आ जाता है और आपके नेम के सामने वहां पर आपको कैटेगरी रैंक भी दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपका जो राउंड 1 है ना, राउंड 1 का एक सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने कॉलेज है गवर्नमेंट के, वो पूरी लिस्ट होती है। देन वहां पर किस कॉलेज के अंदर कैटेगरी की कितनी सीट होती है, कैटेगरी के हिसाब से पूरा डाटा होता है। और टोटल जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि इस साल मुझे लगता है 33 जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आ जाएगा। तो टोटल 33 कॉलेज के अंदर कितनी सीट है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है ना, पूरा डाटा आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको सीईटी सेल ने जो ऑफिशियली अपडेट कर दिया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कट ऑफ किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएमए लिस्ट ओपन कर लीजिएगा, वहां पर अपनी कैटेगरी रैंक जो है ना, कैटेगरी के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। देन सीट मैट्रिक्स देखिएगा, सीट मैट्रिक्स के अंदर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वुमन कोटा प्लस जनरल कोटा की कितनी सीट होती है उसको कैलकुलेट करिएगा। दोनों मिलाकर जितना नंबर आ जाएगा उतना, अगर आपका एसएमए लिस्ट के अंदर कैटेगरी रैंक आपको मिल रहा है ना, देन आपको 100% जो श्योरिटी के साथ जो इस साल एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जितना आपका कैटेगरी रैंक होता है ना, उससे नीचे भी आपको थोड़ा सा सीट अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाता है। तो ये कंडीशन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर होते हैं ना, वो कोई एम्स दिल्ली में जाएगा या फिर अदर एम्स के अंदर जाएगा या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके कोई अदर जीएमसी बुक कर लेगा, या फिर हो सकता है कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के अंदर जिपमर के अंदर वो चले जाएंगे। देन उनके सीट जो वैकेंट होते हैं वो थोड़े से कम स्कोर वाले बच्चों को अलॉटमेंट हो जाता है कैटेगरी के हिसाब से। देन उसके बाद कोई अगर रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, ओबीसी सीबीसी वाला या फिर अदर कोई कैटेगरी होती है ना, उनको अगर जनरल का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा ना, तो उसके इसमें कैटेगरी का जो कैटेगरी रैंक होता है ना, वो जितने सीट होते हैं उससे थोड़ा कम रैंक के ऊपर भी अलॉटमेंट हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैटेगरी के हिसाब से टोटल सीट कितनी है, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर आप अगर देखोगे कैटेगरी के हिसाब से अभी इस साल का 2024 का डाटा क्या है। कास्ट की बात करें यहाँ पर, तो एससी कैटेगरी के लिए जनरल कोटा जो होता है ना, यहाँ पर 342 सीट नजर आ जाएगा। अब ये जनरल कोटा क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई भी कैटेगरी का है, उस कैटेगरी के अंदर जो जनरल कोटा होता है ना, यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट प्लस जो मेल स्टूडेंट होते हैं ना, दोनों में से जिनका स्कोर ज्यादा होगा उन्हें अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन आपको ये वुमन वाला कोटा जो नजर आ जाएगा ना, तो वुमन कोटा के अंदर जस्ट यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट होती है ना, उन्हें ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन पहले वुमन कोटा की जो पूरी सीट फिल हो जाती है, उसके बाद ही गर्ल्स को जनरल कोटा के थ्रू अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से, एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पर 342 सीट नजर आ जाएगा। वुमन कोटा का यहाँ पर 161 सीट नजर आ जाएगा। जनरल हिल एरिया होता है ना, उसके लिए 11 सीट नजर आ जाएगा। और आप यहाँ पर इस तरह से अपना जनरल हिल एरिया का भी कट ऑफ जो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी में जनरल हिल एरिया के थ्रू काउंसलिंग कर रहा है ना, देन उसका अगर जनरल हिल एरिया का रैंक जो होता है ना, हिल एरिया का एससी कैटेगरी के अंदर से 11 तक आ रहा है ना, तो देन आपको यहाँ पर उस रिजर्वेशन के 100% सीट अलॉटमेंट हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें वुमन हिल एरिया का, तो लगभग आपको यहाँ पर 5 सीट देखने को मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप का 28 सीट आपको यहाँ पर एससी कैटेगरी का नजर आ जाएगा। तो आपको 28 तक अगर आपका फिजिकल हैंडीकैप का रैंक मिल रहा है ना एससी कैटेगरी के अंदर से, देन आपको यहाँ पर श्योरिटी के साथ सीट फिजिकल हैंडीकैप की तरफ से मिल ही जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई बार अगर ये बच्चा ओपन का सीट ले लेगा फिजिकल हैंडीकैप का, तो दिन कट ऑफ थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। वो आपको खुद यहाँ पर थोड़ा सा लेके चलना। इसलिए अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया ना, तो आप राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड तक पूरे कॉलेज डाल दीजिएगा गवर्नमेंट के। अगर मिला है तो एडमिशन कर लीजिएगा, नहीं मिला तो दिन आप ड्रॉप कर सकते हो, फिर अदर कोर्स के लिए यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ग्रुप बी ग्रुप सी का काउंसलिंग करके। देन उसके बाद अगर बात करें हम एसटी कैटेगरी के लिए, जनरल की सीट आपको 184 देखने को मिल जाएगा। वुमन कोटा का 86 सीट नजर आ जाएगा। जनरल हिल एरिया का आपको 6 सीट नजर आ जाएगा। वुमन हिल एरिया का आपको 3 सीट देखने को मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप का आपको 15 सीट यहाँ पर नजर आ जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 79 सीट है जनरल का। वुमन का 37 सीट नजर आ जाएगा। जनरल एरिया का आपको 3 सीट नजर आ जाएगा। वुमन एरिया का आपको 1 सीट नजर आ जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप का आपको 6 सीट नजर आ जाएगा। देखो लास्ट में मैं आपके साथ कट ऑफ भी शेयर करूंगा कि कितने रैंक तक आपको यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एनटी बी के लिए, तो 67 सीट है जनरल का। वुमन का 30 सीट नजर आ जाएगा। 2 सीट आपका जनरल हिल एरिया का नजर आ जाएगा। 1 सीट आपको वुमन हिल एरिया का देखने को मिल जाएगा। 5 सीट आपको यहाँ पर जो है फिजिकल हैंडीकैप का नजर आ जाएगा। एनटीसी कैटेगरी की बात करें तो 91 सीट है जनरल का। वुमन का 45 सीट नजर आ जाएगा। जनरल हिल एरिया का 3 सीट है। वुमन हिल एरिया का 1 सीट है और फिजिकल हैंडीकैप का आपको 7 सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एनटीडी कैटेगरी की बात करें तो 53 सीट है जनरल का। वुमन का 24 सीट नजर आ जाएगा। जनरल एरिया का 2 सीट है। वुमन के लिए यहाँ पर हिल एरिया की तरफ से 1 सीट आपको मिल जाएगा और 4 सीट आपका यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें
करें तो 498 सीट आपको देखने को मिल जाएगा जनरल का। 234 सीट है आपका वुमन कोटा का। जनरल हिल एरिया का आपको 17 सीट नजर आ जाएगा। वुमन हिल एरिया का आपको 7 सीट नजर आ जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप का 41 सीट आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो अदर रिजर्वेशन की बात करें एसीबीसी, तो यहाँ पर जनरल के थ्रू 262 सीट नजर आ जाएगा। 123 सीट है वुमन के लिए, 9 सीट है आपके जनरल हिल एरिया का और 4 सीट आपका यहाँ पर वुमन हिल एरिया का देखने को मिल जाएगा। 21 सीट है आपका फिजिकल हैंडीकैप का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 264 सीट मिल जाएगा जो कि आपका जनरल का होता है। वुमन कोटा की बात करें तो 122 सीट नजर आ जाएगा। 9 सीट है आपका जनरल हिल एरिया का और 4 सीट आपको वुमन हिल एरिया का नजर आ जाएगा। 21 आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप की सीट देखने को मिल जाएगी। ओपन कैटेगरी की बात करें यहाँ पर तो 676 सीट आपको मिल जाएगा जो कि आपका जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा। 320 सीट आपको यहाँ पर वुमन का देखने को मिल जाएगा। 27 सीट आपका जनरल एरिया का होता है। 11 सीट आपको वुमन के लिए नजर आ जाएगा और 64 आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का सीट नजर आ जाएगा। लेकिन ओपन कैटेगरी के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट करता है जिसके पास की अदर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट नहीं होते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर बात करें हम डिफेंस 1 के लिए, तो डिफेंस 1 के लिए जनरल की जो 63 सीट नजर आ जाएगी, वुमन के लिए 31 सीट होता है। डिफेंस 2 की बात करें तो 23 सीट होता है जनरल का और 9 सीट आपको यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए देखने को मिल जाएगा। डिफेंस 3 की बात करें तो 21 सीट है जनरल का, 9 सीट आपको यहाँ पर गर्ल्स के लिए देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के लिए 5 सीट है जनरल का, 2 सीट आपको यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। अगर अभी हम बात करें कि कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको कहां तक अलॉटमेंट हो सकता है, देखो अगर हम गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात करें कैटेगरी रैंक के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024-25 के लिए जहां से कि आपको 100% अलॉटमेंट का चांस बन सकता है, तो यहां पर एससी कैटेगरी की बात करें तो 503 आपको टोटल सीट देखने को मिल जाएगा। अब ये टोटल सीट कौन कौन सा है, जो कि आपका जनरल कोटा प्लस जो वुमन कोटा होता है ना, दोनों का मिलाकर है। अभी दोनों का मिलाकर आप यहां पर क्यों कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि गर्ल्स को पहले वुमन कोटा की सीट फिल किया जाता है, वो फिल होने के बाद ही गर्ल्स को जनरल कोटा की तरफ से अलॉटमेंट किया जाता है। तो आप इसे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगा। बाकी यहां पर जो जनरल हिल एरिया या फिर वुमन हिल एरिया होता है ना, उसकी कोई भी कैटेगरी की सीट या फिर फिजिकल हैंडीकैप के हमने ऐड नहीं किया है। अगर फिजिकल हैंडीकैप का कोई बच्चा 3rd राउंड तक नहीं मिल जाता है ना, देन वो सीट जो है उसी कैटेगरी के बच्चों को यहां पर कन्वर्ट होकर अलॉटमेंट भी हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वही अगर बात करें यहां पर कट ऑफ रैंक के बारे में, आपका यहां पर टोटल सीट आपको 503 नजर आ जाएगा। कैटेगरी रैंक की बात करें, आपको कैटेगरी रैंक नजर आ रहा है एससी कैटेगरी के अंदर से, अगर 515 तक आपका कैटेगरी रैंक आ रहा है ना, 515 तक, तो आपको यहां पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। अगर बात करें इस बच्चे का एसएमएल कितना आ जाएगा, तो लगभग आप यहां पर इसका एसएमएल चेक कर सकते हो, आपको 10,941 एसएमएल आपको यहां पर इस बच्चे का नजर आ जाएगा। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहां पर ऐड किया है कुछ बच्चों का, बाकी एसएमएल आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना सीरियल नंबर जो आप एसएमएल लिस्ट के अंदर यहां पर बिल्कुल चेक कर सकते हो, आपको यहां पर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो टोटल सीट आपको यहां पर 270 नजर आ जाएगा, 270 टोटल जगह देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ रैंक की बात करें तो 280 आप यहां पर लेके चल सकते हो कि यहां तक अगर आपका रैंक आ रहा है कैटेगरी का, तो आपका अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। इससे नीचे भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा बच्चों को ओपन की सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा बच्चे से ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करेगा, या फिर कोई बच्चा होता है कि जैसे कि उसे कोई 2-3 कॉलेज ही पसंद आते हैं, वो मिला तो लेगा, नहीं तो दिन वो प्राइवेट के अंदर भी जा सकता है ना, तो उस केस में ये नीचे भी आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें एसएमएल का तो लगभग 23,137 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद विजय कैटेगरी की बात करें तो 116 टोटल सीट आपको देखने को मिल जाएगा, तो 125 तक आपको यहाँ पर कैटेगरी रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। देन अगर एसएमएल की बात करें तो लगभग 7,116 आपको इस बच्चे का जो यहाँ पर एसएमएल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें एनटीबी कैटेगरी के लिए तो 97 टोटल सीट नजर आ जाएगी, तो 105 तक आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ सकता है कैटेगरी रैंक के हिसाब से। एनटीसी की बात करें तो 136 टोटल सीट नजर आ जाएगा, 145 आप यहाँ पर कैटेगरी रैंक लेके चल सकते हो, लेकिन वही कंडीशन मैंने आपको बताया, बहुत सारा बच्चों को ओपन का अलॉटमेंट हो जाएगा, दिन कैटेगरी रैंक के हिसाब से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। मैंने जस्ट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट किया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एनटीडी कैटेगरी की बात करें तो 77 अगर आपका जो कैटेगरी रैंक है ना, मतलब टोटल सीट है कैटेगरी के हिसाब से एनटीडी के लिए, और 90 तक आपका अगर कैटेगरी रैंक आ जाएगा तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 732 सीट आपको टोटल नजर आ जाएगा, तो 750 तक आपको अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा यहाँ पर जीएमसी कॉलेज के अंदर। एससीबीसी की बात करें तो 385 टोटल सीट नजर आ जाएगा, तो 395 से लेकर 400 तक आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 386 आपको यहाँ पर जो है टोटल सीट नजर आ जाएगा, तो 400 तक आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 996 आपको टोटल सीट नजर आ जाएगा जनरल कैटेगरी का, और एसएमएल की बात करें तो आपको यहाँ पर लगभग 2481 से लेकर 2581 के बीच में अगर आपका एसएमएल आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है जनरल कैटेगरी की तरफ से मिल सकता है। अब यहाँ पर मैंने जनरल का कैटेगरी रैंक क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि जनरल का कैटेगरी रैंक जनरल नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना, तो आपको एसएमएल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो जनरल के टोटल सीट कितने हैं
लगभग 996 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। एसएमएल की बात करें तो 2481 से लेकर 2581 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है ना, तो देन आपको कोई ना कोई यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पर डिफेंस 1 की बात करें तो 94 सीटें, तो आपका यहाँ पर 96 कैटेगरी रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट हो सकता है। यहाँ पर मैंने 2 बच्चे नीचे क्यों ऐड किया है, क्योंकि हो सकता है कि 2 बच्चे जो कि यहाँ पर स्पेसिफिक मतलब जनरल कैटेगरी के थ्रू उनको अलॉटमेंट हो सकता है, तो एक डाटा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मेंशन किया। अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाता है ना, तो उसका भी सीट वैकेंट होकर वो कम कैटेगरी वाले बच्चों को भी अलॉटमेंट हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिफेंस 2 की बात करें तो 33 आपको यहाँ पर टोटल सीट नजर आ जाएगा, तो 33 बच्चों तक यहाँ पर अलॉटमेंट होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। डिफेंस 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 30 सीट नजर आ जाएगा, तो 31 तक आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर की बात करें तो टोटल 7 सीट है, तो 7 सीट तक आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के बच्चे भी अगर कर्नाटक में सीट मिल रहा है उधर ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा आपको नीचे भी नजर आ सकता है। देखो मैंने आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो एसएमएल है ना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे बोल दिया होगा, तो देन वो रीजन स्पेशली यहाँ पर यही हो सकता है क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो टोटल सीट थे ना 2023 के अंदर जीएमसी प्लस प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर तो लगभग 3294 आपको नजर आ जाएगा। लेकिन 2024 की बात करें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट टोटल जीएमसी की सीट मिलाकर तो यहाँ पर 2623 आपको नजर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक एसएमएल लिस्ट होता है ना, उसके अंदर अपना कैटेगरी रैंक चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद अपना सीट मैट्रिक्स होता है ना, तो सीट मैट्रिक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, अपने कैटेगरी के हिसाब से सीट कितनी होती है, उसके अगर बीच में आपका एसएमएल आ रहा है ना या फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो भी देन आपको यहाँ पर 100% अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो देन आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे।